नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। बिहार की राजनीति तो हम डेली ही करते हैं और डेली ही सुनते हैं। आज बात करते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। कल गुजरात गए थे वो, वहां उन्होंने कहा कि यहां से हम भाजपा को हरा देंगे। आज मणिपुर गए थे, वहां भी जाके खुले मंच से वो भाजपा को चैलेंज कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि राहुल गांधी किस हद तक भाजपा को डैमेज करेंगे। मनोज सर, बिहार की राजनीति तो डेली होती है, आज भारत की राजनीति के बारे में बात किया जाए। राहुल गांधी लगातार भाजपा को पिन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर खुले मन से चैलेंज कर रहे हैं। तो किस हद तक नरेंद्र मोदी को गुजरात से, मणिपुर से डैमेज कर पाएंगे? वहां तक कि इन्होंने ये कहा कि हम भाजपा को यहाँ से हरा देंगे। देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी बात यह है कि भले राहुल गांधी सैकड़ा में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मनोबल उनका बहुत हाई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सीटें उतनी हैं और अभी सभी जो गठबंधन के सभी जो दल हैं उनके साथ खड़े हैं। आपने देखा कि राहुल जो कह रहे हैं सब उनको सपोर्ट संसद में भी कह रहे हैं, और संसद में भी उन्होंने चैलेंज किया कि गुजरात हरा कर, अंगुली दिखा के चैलेंज किया कि गुजरात हरा के दिखाएंगे। बहरहाल कल गए थे और जो गुजरात की जनता से उनको वहाँ सपोर्ट मिला है, गुजरात में जो यहाँ के बिहारी रहते हैं उनके बीच में वो बैठे हैं, पूछे हैं कि क्या आपको रोज़ काम मिलता है या नहीं मिलता है, और वहाँ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रिक दिया है कि किस तरीके से गुजरात में हराना है नरेंद्र मोदी को। और जो एग्रेसिव मुद्रा में जी। इस बार अब जो राहुल गांधी चल रहे हैं अपनी भारत यात्रा के बाद कांग्रेस के ऊपर, और आप एक चीज देख लीजिएगा, भाजपा संसद में भी इस बार डिफेंस कर रही है अपने आप को। बाहर भी आप देख लीजिए कि जब से चुनाव मंत्रिमंडल बना है, कहीं कोई सीबीआई, ईडी, कहीं कोई अभी बात नहीं हो रही है। भाजपा अपने आप को चाहती है कि मजबूत कर ले, कुछ सांसद और जुगाड़ कर ले, जो सिंगल सांसद हैं, निर्दलीय जीते हैं, छोटी छोटी पार्टियों के हैं, तोड़ के अपने पास। भाजपा पहले अपना आंकड़ा पल्लवी 271 कर लेना चाहती है, क्योंकि भाजपा को भरोसा नहीं है। नीतीश कल से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। नीतीश, आपने देखा होगा कि सड़क पर उतर गए हैं कि अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इसी बीच कांग्रेस जहां जहां चुनाव है, झारखंड, गुजरात, यहाँ दोनों जगह देखिए, जैसे ही शिबू सोरेन बाहर निकल के आए वैसे ही तुरंत जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए। तो ये जो महागठबंधन में दल है वो इतना प्रेशर और वो बना रहे हैं कि भाजपा अपने आप को डिफेंसी साबित करे। और पिछले देखिए करीब तो आज 30 साल होने को, 25 साल पूरे हो जाएंगे भाजपा के वहां पे गुजरात में। और 25 साल बहुत मायने रखता है। 25 साल में भले वहाँ मुख्यमंत्री बदल गए हों, लेकिन भाजपा का शासन है। लेकिन फिर भी वहाँ पर आप ये देखिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं चल रही है, मोदी जीत के निकल जाते हैं। और उसी चीज को राहुल गांधी इस बार वहाँ देखिए शुरू, अभी कहीं चुनाव का नामो निशान नहीं है, भाजपा ने अभी कुछ तय नहीं किया है, लेकिन राहुल ने अपनी तैयारी गुजरात से शुरू कर दी है। तो ये कहना पड़ेगा कि राहुल बहुत ज्यादा अटैकिंग मूड में है और भाजपा अब राहुल गांधी से बचने की कोशिश कर रही है, डिफेंसिव मूड में चल रही है। दूसरी ओर देखा जाए, पप्पू यादव बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे यहाँ पे। उनके इतने कॉम्पिटिटर थे जिसका कुछ वो कहते हैं, आए दिन देखते थे कि वो छोटी छोटी चीजों पे भावुक होकर रोने लगते थे। आज वो सांसद बन चुके हैं पूर्णिया से। बिल्कुल। बीमा भारती उनके अगेंस्ट में थी, आज वो बीमा भारती के सपोर्ट में है। ये कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, जहां तक पल्लवी मुझे ख्याल है, पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, और कांग्रेस अब जब विलय कर चुके हैं तो अब जब जीतने, कांग्रेस ने वहां से टिकट नहीं दिया लालू यादव के कहने पे, क्योंकि लालू यादव ये जानते हैं, लालू यादव 2 लोगों की एंट्री जो है बिहार में नहीं चाहते। एक तो पहला पप्पू यादव को चाहते नहीं थे, और दूसरा कन्हैया कुमार। देखिए, कन्हैया कुमार को भी इस बार दूर रखा गया। पिछली बार का चुनाव में कन्हैया कुमार को उतार दिया गया बेगूसराय से, जो बुनियार सीट है, और वहां से वो जीत के बेगूसराय से निकल गए गिरिराज सिंह। पप्पू यादव जब राजद में थे उस समय से वो मानते थे कि लालू का जो ये है आगे पार्टी को लेके चलने के लिए वो मुझे संभालना है, लेकिन लालू ऐसा
कभी कर नहीं सकते, क्योंकि लालू का एक कहनाम है कि घर की बेटी और क्या वो कैसे एक किस्सा है, तो मतलब ये है, इस चीज पे कह सकते हैं ये लालू यादव का कहना है, ये पूरे यादव समाज का कहना है। और एमवाई जो समीकरण हम कहते हैं, हाँ, उस पे एमवाई समीकरण पे यही कहते हैं मुस्लिम और यादव है कि हम अपना घर का वोट और हम अपने घर की बेटी दूसरी बिरादरी में नहीं देते हैं। तो पप्पू यादव जो यादव नेता बनना चाहते थे, लालू यादव ने उन्हें नहीं दिया। अपनी पार्टी बनाए, कांग्रेस में विलय करा दिया लालू यादव ने, लेकिन फिर भी टिकट नहीं दिया। लेकिन इस बार उनको पप्पू यादव को सिंपैथी वोट मिला और 6 बार के सांसद रहे ही हैं वो। तो हुआ क्या है कि बीमा भारती देख ली कि भाई पप्पू यादव की पूर्णिया जिले में ही रुपौली सीट आती है, तो क्यों न पप्पू यादव का समर्थन लिया जाए। जब नीतीश कुमार का पूरा मंत्रिमंडल चिराग पासवान से लेके तमाम जो नेता हैं वहीं बैठे हुए हैं, खूंटा गाड़ के रुपौली में बैठे हुए हैं, तो बीमा भारती को ये लग रहा है कि कहीं पप्पू यादव के कारण हमारी ये सीट बच सकती है। रही जहां तक बात पप्पू यादव की, पप्पू यादव कोई दिशा नहीं तय कर पा रहे हैं राजनीति में अपनी कि उन्हें करना क्या है। पार्टी को तो कांग्रेस में विलय कर दिए, अब उनके पास कोई पार्टी बची नहीं, फिर से कोई नया पार्टी उनको बनाना पड़ेगा। कांग्रेस उनको लालू यादव के कारण ले नहीं रही है। लेकिन ऑफ द कैमरा मैं बता दूं पल्लवी, एक बार प्रेमचंद मिश्रा जो हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि देखिए मैंने हम सारी सीटें हार जाएं बिहार में, लेकिन हमारे लिए पप्पू यादव वाली सीट जीतना बहुत जरूरी है। और हमने उनसे ऑफ द कैमरा पूछा भी कि क्यों जीतना जरूरी है, कि हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के टक्कर में एक नेता खड़ा हो, यादव नेता। तो कांग्रेस अभी लालू के साथ है, लालू हर रणनीति कांग्रेस की तय यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में पप्पू यादव हैं कि पप्पू यादव को कांग्रेस आगे लेके चलेगी। इसलिए पप्पू यादव अभी कोई रणनीति नहीं, दिशा विहीन है पप्पू यादव कि अभी उनको करना क्या है। पप्पू यादव एक अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन पूर्णिया में इस बार सिंपैथी वोट गेन करके वो जीत गए, लेकिन उनका जो कुनबा है वो वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी खासियत उनकी है ये दिशा विहीन राजनीति अभी कर रहे हैं। कांग्रेस में इतने दिग्गज हैं कि पप्पू यादव को प्रदेश तक ही सीमित रखा जाएगा, देश की राजनीति में कभी जाने नहीं दिया जाएगा, और पप्पू यादव वह चाहते भी हैं। तो आने वाले समय में पप्पू यादव को तय करना पड़ेगा कि वो कौन सी राजनीति को अपनाना चाहते हैं। क्या विशुद्ध रूप से कांग्रेस में, क्योंकि संसद में भी कहा कि मैं अकेला काफी हूं, निर्दलीय जीत के अकेले सांसद आया हूं, यानी कि वो कांग्रेस से भी नहीं जुड़े हैं। भले कांग्रेस के नेता उनको अपने साथ गिन रहे हैं कि हम इतने सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव ने संसद में भी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, करेंगे मैं अकेला हूं, निर्दलीय हूं। इस पे ये चीज अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि पप्पू यादव हो सकता है एनडीए में जाए? इट मे बी, यदि पूर्णिया के लिए और कोसी के क्षेत्र की जो लड़ाई वो लड़ते हैं, और कुछ स्पेशल यदि मोदी जी उनको देते हैं कोसी के लिए, बाढ़ पे वो लड़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों पे लड़ रहे हैं, यदि मोदी जी उनको कुछ देते हैं तो हो सकता है कि एनडीए के सपोर्ट में वो उतर सकते हैं। तो इसलिए अभी वो राजनीति तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है। अच्छा, एक और सवाल है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम आपको गुजरात में हराएंगे, भाजपा फिर इस पे कहेगी कि रायबरेली वाली जो सीट आपकी, जो कहा जाए कि आपको विरासत में मिला है, वो सीट भी लूज कर सकते हैं। लेकिन रायबरेली का जो हम प्रॉपर देखे, रायबरेली सिर्फ उसकी वजह से, इंदिरा गांधी के समय से ही वो कह सकते हैं कि खानदानी जो चीज चलते आता है वो राहुल गांधी का मिल रहा है, और उसी की बदौलत हो सकता है कि वो वहां से जीतते भी हैं। क्योंकि रायबरेली के भी लोग कहते हैं कि ये कुछ भी हो जाए भाई, हमको किसी चीज से मतलब है नहीं, हमको राहुल गांधी चाहिए, यहाँ से कांग्रेस ही चाहिए। तो वो कुछ डैमेज होगा क्या रायबरेली और गुजरात को? अगर ये करे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गुजरात डैमेज करेंगे, तो भाजपा उनको यहाँ प्रेशर दे कि हम रायबरेली करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अब लोकसभा चुनाव बीत गए, राहुल गांधी 2 जगह से खड़े थे, 1 जगह से जीते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे, रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे। अब यहाँ प्रश्नचिन्ह ये लगता है कि रायबरेली छोड़ेंगे तो वहां से लड़ेगा कौन, यदि प्रियंका वहां से लड़ती हैं। और देखिए, कांग्रेस को इतना पल्लवी भरोसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली जीत लेगी, अयोध्या जीत लेगी। यदि कांग्रेस को भरोसा होता कि रायबरेली वो जीतेगी तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को वहां पर खड़ा कराया जाता, क्योंकि राहुल को ये पता था कि वायनाड वो जीतेंगे ही।
कांग्रेस को ये भरोसा नहीं था। इस बार कांग्रेस को जो सीटें आई हैं पल्लवी, 99 जो गई हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का जो उनको साथ मिला, वोटों का बिखराव कहीं नहीं हुआ। मायावती की तरफ वोट बैंक, मायावती का वोट भी जो है वो अखिलेश की तरफ ट्रांसफर हो गए। जिस कारण बीजेपी की बी टीम कही जाती है मायावती, तो मायावती ने उतने वोटों का बिखराव नहीं कर सकी कि सपा को हराया जा सके। इसी कारण आप देख लीजिए अयोध्या हारना भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे भी लोग कारण कहते हैं कि अयोध्या हारी भाजपा इस वजह से कि लोग, जितने लोगों का घर टूटा, जितने लोगों का वहां से घर चलता था, वो सारी चीजें खत्म हुई, इसकी वजह से भाजपा वहां पे लूज की। बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक अंदरूनी खबरें जो आ रही हैं, लेकिन इसका भी ये चीज तो है कि जितने लोगों का घर टूटा, जितने लोगों का वहां से कार्य चलता था, जितना काम चलता था, वो सब कुछ खत्म हुआ। उसके बदले में सरकार उनको जगह दी है। नहीं, जगह दी है, लेकिन मुआवजा, उनको जमीनें जो गई हैं, मुआवजा भी मिला है। मुआवजा बहुत कम, बहुत जिस तरीके का मुआवजा सरकारी रेट में, वो नाराजगी वहां पे है। दूसरी चीज वहां पे उत्तर प्रदेश में ये हुई कि उत्तर प्रदेश में योगी की बात नहीं सुनी। अमित शाह और योगी में ठनी हुई थी, योगी की बात नहीं सुनी गई। अयोध्या वाली सीट पे भी कल्लू सिंह जो हैं, जो हारे हैं भाजपा के, ये हो रहा था कि उनको टिकट मत दिया जाए, राजभर जैसे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाए। तो तमाम वो चीज़ें उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का मनमुटाव रहा। और आज जैसे हमारे पास कुछ सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को विधानसभा के लिए अब खुली छूट दे दी गई है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहते हैं कि सेंट्रल से एक बार हो गया कि अमित शाह ने जो कहा वो नहीं, इसका आप सीधा सा मायने निकाल सकती हैं कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर आ गए हैं। आप एक चीज और देख लीजिए कि अमित शाह पहले प्रधानमंत्री चलते थे तो साथ साथ दोनों लोग चलते थे। अब अमित शाह के बगल में, अब प्रधानमंत्री के बगल में राजनाथ सिंह चल रहे हैं और अमित शाह पीछे रह रहे हैं। देखिए, अमित शाह के ऊपर पहले भी अंगुलियां उठती थी। राजनाथ सिंह, आपको याद होगा 2014 में गृह मंत्री बने थे। जम्मू कश्मीर का मामला पूरा राजनाथ सिंह ने ही पूरे 5 साल में पूरा सेट कर दिया। 2019 में फिर जब अमित शाह गृह मंत्री बने तो एकदम वो पेन एंड पेपर सब कुछ तैयार था कि कैसे क्या करना है, और अमित शाह गृह मंत्री होकर अपने ऊपर ले लिए कि देखिए हमने इसको ठीक कर दिया। तो अमित शाह की आदत है। अमित शाह उत्तर प्रदेश की जो ये हार हुई है करीब 30-32 सीटें, इसमें अमित शाह बैकफुट पर पार्टी में गए। राजनाथ सिंह का एक बयान था कि जिस टाइम इमरजेंसी लगाया गया था उस टाइम उनकी मां का तबीयत खराब था। बिल्कुल, उस टाइम वो जेल में थे। कांग्रेस से उनको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिला था कि उनकी मां का देहांत हो गया है, वो जाके देख सके या मिल सके, या फिर जो भी हम लोग 13वीं कहते हैं वो करा सके। उससे भी हो सकता है कि सिंपैथी मिल जाए अभी भाजपा को, क्योंकि लगातार ये अभी ट्रेंडिंग बयान चल रहा है। नहीं, देखिए बयान तो चल रहे हैं, लेकिन भाजपा में देखिए पल्लवी, 2 नेता ऐसे हैं, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। यदि कहीं कोई पेंच फंसता है, सपोर्ट भी कोई वापस लेता है, तो यदि मोदी को हटा के इन नामों को आगे कर दिया जाए, 2 नामों को, तो सारी पार्टियां तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इनके संबंध सभी लोगों से है। मोदी पर प्रेशर बना, भाजपा में भी लॉबियां हैं, आप जानती होंगी, तो मोदी पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मोदी भी, कहा जाता है कि मोदी हैं, वो ठीक प्रेशर पॉलिटिक्स को सहते हुए उस मजेदार से भी निकलेंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा विश्लेषण है यही समाप्त होता है। आगे भी बिहार की राजनीति हो या फिर हिंदुस्तान की राजनीति हो, उसकी पल पल की चीजों बारीकी से हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।